आंखों पर पट्टी बांधा हुआ है, उसके नीचे बाकायदे कॉटन भी लगाया हुआ ताकि किसी तरीके की कोई गुंजाइश ना हो। इनका ये दावा है कि अगर मैं इस स्लेट पर अगर कुछ भी लिखता हूँ तो वो ये बता देंगे कि इसमें क्या लिखा है। जो भी इस स्लेट पर लिखेंगे वो हम आपको बता देंगे। जय हनुमान जी। क्या बात है, ये देखिए जय हनुमान जी। देखिए मैंने लिखा इस स्लेट पर जय हनुमान जी, और ऐसा नहीं है कि उनके सामने लिखा बल्कि उनसे छिपा के मैंने इस स्लेट में लिखा है। भारतीय आध्यात्म और सनातन की शक्ति को समझने और देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस वक्त प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। यहाँ के अखाड़ों में तमाम योगी आपको मिलेंगे, हठ योगी मिलेंगे, और कुछ ऐसे साधु संत हैं जिनकी जो साधना है, जो तप है, तपस्या है, वो कहीं ना कहीं हर किसी को हैरान कर देने वाली है। हमारे साथ एक ऐसे ही देखिए महात्मा हैं, यहाँ पर पुष्पगिरी जी महाराज हैं, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी से यहाँ पर आए हैं और अब कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, और इसके पीछे इनकी साधना है, इनकी तपस्या है। देखिए इनकी आंखों पर पट्टी बांधा हुआ है, उसके नीचे बाकायदे कॉटन भी लगाया हुआ ताकि किसी तरीके की कोई गुंजाइश ना हो। इनका ये दावा है कि अगर मैं इस स्लेट पर अगर कुछ भी लिखता हूँ तो वो ये बता देंगे कि इसमें क्या लिखा है, आखिर वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ये बता देंगे कि बंद आंखों से भी कि यहाँ पर क्या लिखा है। गुरुजी क्या दावा है, सबसे पहले ये हमें बता दीजिए जी, आपका दावा क्या है, उसके बाद हम फिर अब जो भी इस स्लेट पर लिखेंगे वो हम आपको बता देंगे। आंखें तो पूरी तरीके से बंद है ना? आप समझ लो, आपको हर प्रकार से पट्टी दिखाई है, सब कुछ हमने दिखाया है। जी, आंखें तो बिल्कुल आपकी बंद है एकदम। ये कपड़ा लगा है, नीचे कॉटन भी है, आंखें बंद है। जी साहब। अच्छा, मैं अब इस पे लिखना शुरू करूँ? जी आप जानो भैया, आप लिखो। अच्छा, आप बता देंगे कि मैंने क्या लिखा है? हाँ शायद। सच बता रहे हैं, दावा है पूरा? हाँ पक्का। चलिए तो देखिए हम अब इस पे लिखना शुरू करते हैं, और गुरु जी का ये दावा है, पुष्पगिरी महाराज जी का, कि अगर मैं इस स्लेट पर कुछ भी लिखूंगा तो इसके बारे में गुरु जी पूरी तरीके से बता देंगे। चलिए हम लिखते हैं पहले और उसके बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं। गुरुजी मैंने तो लिख दिया। आपने लिख दिया? हाँ मैंने लिख दिया। आप प्लेट पकड़े हुए हो। हाँ, मैंने आपसे छिपा के आओ भी मत। अब एक बार हम नया प्रयोग करना चाहते हैं। वैसे हमेशा स्लेट लेके हम सर पे लगाते हैं जब छठ आईडी में आता है, पर एक बार हम बिना सर पे लगाए ही बता देते हैं। बताइए क्या है? जय हनुमान जी। क्या बात है, ये देखिए जय हनुमान जी। देखिए मैंने लिखा इस स्लेट पर जय हनुमान जी, और ऐसा नहीं है कि उनके सामने लिखा बल्कि उनसे छिपा के मैंने इस स्लेट पे लिखा है। और पुष्पगिरी महाराज जी बगैर देखे उनके ये समझ में आ गया कि मैंने क्या लिखा, और बाकायदे उन्होंने सही में बिल्कुल ये लिखा है जय हनुमान जी। आप भी देखिए कि क्या लिखा है और बाबा जी ने क्या बोला। तो अब इनको थर्ड आई वाले जो बाबा हैं उनके नाम से ये कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहे हैं। गुरुजी अब हम आपसे बात करेंगे। जी बताइए। एक मंत्र की शक्ति और मैं दिखाना चाहता हूँ। एक आपको मंत्र की शक्ति और मैं दिखाना चाहता हूँ। वो स्लेट कहाँ है? देखिए अब इस स्लेट पर लिखने के बाद अब एक और शक्ति जो है, एक और साधना गुरुजी दिखाने जा रहे हैं। बताइए क्या है गुरुजी? इनमें से एक कोई भी व्यक्ति को आप जैसे चाहें उसे पसंद कर लें, जैसे भी चाहें, किसी को भी, XYZ कोई भी। माता जी आ जाओ, कोई भी आ जाइए इधर आ जाइए, कोई आ जाए, कोई इधर से नहीं। आप वहीं खड़ी हो गई। आपका नाम क्या है माई? कहाँ की रहने वाली हो? दिल्ली। अब मंत्र की आप शक्ति देखिए।
ओम वीर वराय नमः, ओम वीर वराय नमः। पत्र कैमरा है। पत्रकार महोदय, जिस व्यक्ति को खड़ा करेंगे उसका नाम होगा रचना, का रहने वाली दिल्ली की होंगी। भाई ओम वीर वराय नमः, ये लिखा है। अरे वाह गुरुजी, क्या बात है, ये तो वाकई। पत्रकार महोदय द्वारा जिस व्यक्ति को खड़ा करेंगे उसका नाम होगा रचना, का रहने वाला दिल्ली की होंगी। बिल्कुल, देखिए ये इसमें ये लिखा भी है कि रचना दिल्ली की रहने वाली होंगी। जी, ये तो चीज बागेश्वर वाले धाम में मंत्र शक्ति है। ये बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं वो मंत्र की शक्ति से करते हैं, जो वो मैं भी कर लेता हूँ। वो तो स्वास्थ्य खराब है नहीं, मैं और कई तंत्र, और मेरे सामने धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर सकते, ये पर्चा बना नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास उनसे अधिक शक्तियाँ हैं। ये शक्ति आपके पास कब से आई है? और शक्ति आए हुए मेरे को 12 वर्ष हो चुके हैं। हाँ, मैं बचपन से ही बाल बैरागी रहा हूँ। जाति से आपको उम्मीद थी कि ये सारी चीजें बता देंगे गुरुजी? किसी की कैसी भी समस्या हो, बीमारी हो, इनके दर्शन किए हैं, लेकिन मुझे यहाँ खड़े खड़े ही एहसास हो रहा था कि ये बताएंगे। खड़े ठीक कर देंगे। कैसी भी बीमारी हो, कैंसर, कोई सी भी बीमारी हो, कोई धन नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, एक छोटी सी विधि बताएंगे, कर लेना। किडनी भी फेल होगी तो वो सही हो जाएगी। गुरुजी अब इतना दावा करेंगे तो फिर बड़े बड़े डॉक्टरों की क्या जरूरत है? फिर तो डॉक्टरों की भी जरूरत है, मैं ये नहीं कहूंगा, पाखंड फैलाने का काम नहीं है, डॉक्टरों की भी जरूरत है। पर जो हमारे अंदर जो शरीर है, मनुष्य का शरीर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इसमें हर केमिकल, लिक्विड, रसायन होता है, और तंत्र शक्ति से हम अपनी साधना से आपको ठीक कर सकते हैं। उसकी परेशानी हमें उठाना पड़ेगी, पर साधना में इतनी शक्ति है। बहुत से लोग इस तरीके का पाखंड भी करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, उनको क्या संदेश देंगे? मैं ये कह रहा हूँ, जो किसी से कुछ लेने की इच्छा रखता है वो किसी को क्या देगा? जो अगर लेने की इच्छा रखता होगा तो वो किसी को क्या देगा? और इतने ही अगर वो करते तो वो कथाओं के 20-20, 50-50 लाख क्यों लेते? जब भगवान से डायरेक्ट संबंध हो जाता है, पैसे का कोई लोभ नहीं। भाई हम 50 रुपए की तौलिया लगाए, देख लो। कब से आए हैं यहाँ पर? मुझे 12 वर्ष के करीब हो गए। भगवान कोई जिसका मन हो दे दे, किसी से मांगते हैं नहीं है। स्नान बिल्कुल, तो ये पुष्पगिरी महाराज हैं, जिनके बारे में आपने देखा, समझा भी कि किस तरीके से उनकी जो कठिन तपस्या है, जो साधना है, उसकी बदौलत वो एक हैरत अंगेज जो काम है वो करने का काम कर रहे हैं। आमतौर पे बहुत सारे पर्ची वाले बाबा हमने देखे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा है कि जब कोई आंखों पर इस तरीके से पट्टी बांधकर अगर कोई कुछ लिखता है तो उसके बारे में बिल्कुल सही और सटीक जो जानकारी है वो बाबा देते हैं। और यही कारण है कि इनको थर्ड आई वाले बाबा भी अब कहा जा रहा है। पुष्पगिरी महाराज के इस कठिन साधना को जानने और समझने के लिए देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके धुनी पर पहुंच रहे हैं। इनमें से रचना यादव, इनके बारे में भी गुरुजी ने बताया। इनकी जो शक्ति है कितना आपको प्रभावित किया? बहुत ज्यादा। अभी तक हमने न्यूज चैनल में हम देखते थे कि इस तरह से मतलब बाबा लोग बताते हैं, तो मन में कई बार शक शुबा होता था जी, और लगता था कि काश कभी कोई ऐसे हम भी खड़े और कोई बोल दे। तो वो आज बिल्कुल ऐसा हो गया, और उन्होंने बिल्कुल आप ऐसा तो नहीं कि आप उनकी जानने वाली हों? और नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं तक कोई जान पहचान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम तो इधर से निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि वो सामने है, देख लीजिए, तो ऐसा तो नहीं आप लोग मिले हो? नहीं। अच्छा, आप तो कब से यहाँ बैठे थे? आप तो पहले से ही बैठे थे हमारे से, तो हम तो ना किसको, वो तो आपको कहा था किसको बुला सकते हो आप? आपको बोला आप उन्होंने जिस तरीके से आंखों को बंद किया, सारी चीजें बताई, विश्वास हो रहा था। बिल्कुल अद्भुत है सब। किस तरीके की शक्ति है आपको भारतीय अध्यात्म में? सनातन आध्यात्मिक शक्ति है। इतने सालों जो इतनी तपस्या करते हैं तो इनमें अपने आप ही एक शक्ति आ जाती है जिसके ऊपर समाज टिका हुआ है, और हम लोग विश्वास नहीं करते, तो शक्ति तो है। शक्ति है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शक्ति तो है। तभी तो देखो हम लोग इतनी दूर से आए हैं देखने के लिए, लाखों दुनिया आई हुई है यहाँ पर। आज तो आप लोगों ने महसूस भी किया, कहाँ? दिल्ली से आई हैं।
हाँ जी, हम एक साथ ही हैं, सारे गुरुग्राम से आए। हाँ जी, गुरुग्राम दिल्ली। इसे पहली बार मिली कि आज नहीं, पहली बार टीवी में देखा था, आज पहली बार इनसे मिले। अभी घूमने के लिए। जब उन्होंने अचानक से ये रचना जी का नाम बताया तो आपको विश्वास हुआ कि वो कैसे बता सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा सुन के लगा, पर फिर यही अपने धर्म पे विश्वास हुआ कि ये सब मंत्रों की और अपने आध्यात्म की शक्ति है। जैसे वो साधना करते हैं, मेडिटेशन, ये सब उसका प्रभाव है, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। बाकी ईश्वर के तो अभी तक तो बागेश्वर बाबा के बारे में ही हम लोग टीवी पे देखते आए, सुनते आए हैं, लेकिन उनकी तरह कई यहाँ पर बाबा हैं। हाँ, यहाँ भी बहुत सारे हैं। ये क्या, और भी बहुत सारे हैं हमारे उसमें भारत में, पर हमें सबके बारे में पता नहीं है। जैसे कुंभ में आए तो धीरे धीरे सबके बारे में पता लग रहा है। बिल्कुल, तो थर्ड आई वाले जो बाबा हैं वो इस वक्त लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहे हैं और लोगों को विश्वास भी हो रहा है, क्योंकि अभी तक लोग टीवी पे ही देखते और सुनते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब महाकुंभ में आने के बाद साक्षात उनका एक तरीके से आमना सामना हो रहा है।